यस बेटा, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बुक 1 के अंदर से पार्टनरशिप के डाउट्स की बात होगी। यस, आज का फर्स्ट डाउट कौन बताएंगे? देखो, ऑन योर डिमांड यू गोट सैटरडे संडे। आप सबका मुझे मैसेज आया था ग्रुप में कि सर 2 दिन अगर हमें मिल जाए प्रॉपर वे में, तो क्लासेस ऑफ ही थी सैटरडे संडे ऑलमोस्ट सारी। तो मंडे भी आज का डे था आपके पास कि सर वी विल ऑल प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। अब अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन 35 तक आपने स्टडी किया होगा, थ्योरी पार्ट को, एवरी इलिस्ट्रेशन को। इससे ज्यादा टाइम मिलता नहीं बेटा, ये तो मिल रहा है आपको आजकल। अगर नॉर्मल क्लासेस चल रही होती तो टाइम ना मिलता इतना आपको। और ऐसे ही 58 क्वेश्चन जो आपके साथ हैं, आज आप इनकी डाउट्स बताएंगे मुझे अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस अब साइलेंट है, नो डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है? हो गए सब क्वेश्चंस? यस सर। इट मींस आपका टेस्ट 1 फिर डी हो जाता है। मैं आपका टेस्ट 1 अनाउंस करता हूँ आजकल में ग्रुप में, क्योंकि आप सबने बोला कि कोई डाउट नहीं है। फुली प्रिपेयर्ड हो आप सब लोग बेसिक्स को लेकर, क्योंकि यहाँ तक टेस्ट 1 क्रिएट होता है हमारा नॉर्मल क्लासेस में। फिर उसके बाद न्यू हेडिंग्स होंगे, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। टेस्ट 2 उसका होता है अकेले का, और थर्ड टेस्ट होता है फुल चैप्टर का, बेसिक पार्ट एंड देन 2 मेन टॉपिक्स। ये आपके 3 टेस्ट होते हैं, जैसे जर्नल के 3 टेस्ट हुए ना +1 में, ऐसे आपके 3 टेस्ट होंगे इस चैप्टर के। फिर आगे जो भी चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट होगा फिर वो आगे जाएगा। तो बेटा अगर कोई बेसिक्स में अभी भी गड़बड़ है तो देख लो ध्यान से। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तब तो कोई और फालतू कोई और बात करनी हो इधर उधर की बात है, जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था टाइम इंटरचेंज कर दो, या ऐसे वाली कोई बात, ऑल्टरनेट है या रेगुलर है, ये सारी बातें खत्म कर लो, देन आई विल स्टार्ट विद फ्रेश माइंड। सर इकोनॉमिक्स का आप कह रहे थे कि शायद ऑल्टरनेट होगा, तो उसका क्या है? कर दो बुक 1 और बुक 3 का। दोनों बातें ले लो। यस सर, दोनों उसका एक्सचेंज कर दो सर टाइम। यस ठीक है, सर। अभी फर्स्ट बात करते हैं। अगर बुक 1 और 3 के टाइम को एक्सचेंज किया जाए, उसका मीनिंग ये बनता है कहने का, देख लो, नहीं तो ना बाद में भी वो पॉइंट्स आते हैं जो डिस्कस हो चुके होते हैं हमारे कई बार। क्या हो रही है? ये भी टाइम ठीक है। नहीं, जिनको तो ठीक है उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं, जिनको तो दोनों में पढ़ना है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बुक 1 खत्म हुई, बुक 3 स्टार्ट होगी, या बुक 3 के बाद बुक 1। एक मिनट, ये चल क्यों रहा है? एक मिनट बेटा, क्या हो गया ये? देखिए, बात ये हो रही है, अभी जो प्रेजेंटली हम डिसाइड कर चुके थे, बुक 3 आप सबसे टाइम डिस्कस करने के बाद ही सब डिसाइड हुआ है कि किसी की ट्यूशन क्लैश ना करे। बुक 3 6:30 to 7:45, फिर 5 मिनट लगेंगे हमें फिर से जस्ट ऐसे जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे थे। बुक 1 7:45 to 9, ये अभी हमारा सिस्टम चल रहा है। अब इसको एक्सचेंज करने का अच्छा, ये बैच ऑल्टरनेट है और ये रेगुलर है। ये डिसाइड हुआ था फ्राइडे को, उसके अकॉर्डिंगली संडे को मैंने क्लास लेनी चाहिए, लेकिन चलो क्लास नहीं हुई, वो अलग बात होगी एक। अदरवाइज आपकी क्लास आज मंडे को थी, अब परसों होगी, ये क्लास अब आपकी वेडनेसडे को होगी। अब अगर इसको रिप्लेस करना है तो फिर हम ऐसे करेंगे, अब बुक 1 फ्रेश माइंड के साथ 6:30 स्टार्ट करेंगे, और ये आई थिंक बेटर भी है, आपका सजेशन, दैट्स गुड। हम इसको
8 तक खत्म कर देंगे। मैं 7:45 या 8 तक खत्म हो जाएगी ये क्लास, क्योंकि वैसे भी ये बैच रेगुलर है, तो इसमें हम 1 आवर भी लगाएं तो भी सफिशिएंट है। तो ये मैं इसको 7:45 कर देता हूँ। ये क्लास रेगुलर ही रहेगी, क्योंकि ये मेरा मेन बैच है जिसको मुझे मेन देखना है, जो आज आपके साथ स्टार्ट होकर अक्टूबर के एंड या नवंबर मिड तक खत्म होगा। बुक 3 इसके अंदर फिर दोबारा आएगी। ये जो बुक 3 का बैच है, ये कुछ एक स्टूडेंट्स की डिमांड पे है। उनमें से एक्चुअली 500 स्टूडेंट ही हैं जिनके स्कूल में हो रही है, जो 10 होंगे मैक्सिमम। बाकियों के लिए ठीक है, वेलकम है जो आ सकते हैं। लेकिन बेटा एक चीज समझ लीजिए, आप सब लोग हो ना यहाँ पे, एक बात मैं सबको समझा दूं, जो स्टूडेंट बुक 3 को अभी नहीं कर रहे, दोबारा ये बुक, ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा ये बुक किसी की डिमांड पे बीच में नहीं होगी। ये बुक सीधा सितंबर में जाके होती है। वो डेज कौन से होते हैं सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी तो आप बुक 3 में अभी भी एंटर कर सकते हो। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, 4th आज हुआ है। इन 4 लेक्चर्स को आप अगर सुन लेते हो ऐप पे, तो आप भी बुक 3 के स्टूडेंट बन जाओगे परसों तक, जो बहुत ईजी है किसी के लिए अब एंटर करना। अभी बातें जो हुई हैं वो भी रिपीट होंगी। लेकिन ये बुक 3 हमारे बैच में सितंबर में होगी। सितंबर का सीन क्या होता है, आपके उधर से स्कूल एग्जाम चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ट्यूशन रुक नहीं सकती कभी भी 1 मंथ के लिए भी, बिकॉज स्कूल में एग्जाम ऐसे होते हैं, सितंबर में स्टार्ट होते हैं, कुछ ही अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं। आपको सीन देखा ही होगा +1 में आपने कैसा सीन है कॉमर्स का। अगस्त के एंड के बाद सितंबर में एग्जाम होते हैं, अक्टूबर में एग्जाम होते हैं। ये 2 मंथ्स एग्जाम्स का सीजन चलता है। कुछ स्कूल्स के 20 सितंबर तक खत्म हो जाते हैं, किसी के 22 सितंबर से स्टार्ट होकर 10 अक्टूबर तक जाते हैं। मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि हम 1.5 महीना या 2 महीने बैच ऑफ कर दें। तो सितंबर में जाके जब ये बुक स्टार्ट होती है, उन दिनों में आपका स्कूल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उधर से स्कूल के एग्जाम स्टार्ट हो गए, इधर से मैं बुक 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्यूशन का होमवर्क तो मिलेगा एज इट इज, स्कूल के अंदर पेपर की तैयारी भी कर रहे हो, तब वहां पे आपको फील होगा कि यार वो जो डेज थे ना, वो गोल्डन डेज थे, जब मैंने स्कूल जाना नहीं था, ट्यूशन जाना नहीं था, घर बैठ के पढ़ना था। चलो मान लो आप 3-4 ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, वट एवर जो भी कर रहे हो तो घर में ना, स्कूल जाने का टाइम तो फिर भी बच ही गया ना। स्कूल क्लासेस अगर चल रही है ऑनलाइन, बहुत ज्यादा वो बर्डन नहीं है। एटलीस्ट आपके स्कूल एग्जाम तो नहीं हो रहे ना, सबसे मेन बात है। स्कूल की क्लासेस ही लगा रहे हो आई थिंक, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे आप। लेकिन एग्जाम आप लेके चलो बेटा, जो सीन बनने जा रहे हैं इंडिया में, जुलाई से पहले मतलब ही नहीं कि आपका कोई स्कूल ओपन हो जाए, और कुछ अगर सीन खराब हुआ तो ये बात अगस्त के एंड तक जाएगी। तो 3 महीने आपका कोई एग्जाम नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, ट्यूशन पे, स्कूल सिलेबस को या ट्यूशन सिलेबस को। ये गोल्डन टाइम जो लोग वेस्ट कर रहे हैं ऑप्शन लेके कि मैं बुक 3 नहीं करूंगा साथ में, उसके 2 रीजन हैं। एक, वो स्टूडेंट्स डरते हैं कि अगर मैं बुक 3 भी करूंगा तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि बुक 1 तो हो रही, तो बुक 3 में भी चक्कर पड़ेगा। तो बेटा बुक 3 का सिलेबस डिफरेंट टाइप है बिल्कुल। आप ये ले लो कि आप एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फ्रेंच पढ़ रहे हो, ड्राइंग, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, ऐसा एक सब्जेक्ट है ये बुक 3, जो टोटली डिफरेंट है। तो मिक्सअप तो नहीं होगा। हाँ, इतना जरूरी है कि थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगी आपकी कि बुक 3 की क्लासेस भी लगानी, इसलिए उसको ऑल्टरनेट मैंने करना ही था। मैंने 3rd मई को जाके करना था, आपकी डिमांड पे अब कर दिया। और आगे जाके क्या होगा, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। बुक 1 और बुक 3 दोनों ऑल्टरनेट हो जाएंगी। एक दिन बुक 3 होगी, एक दिन बुक 1 होगी। तब आपके पास एक दिन फ्री हुआ करेगा। तब आप सोचोगे कि मैं अगर बुक 3 भी ज्वाइन कर लेता बेटर था। और अभी भी अगर आप हिम्मत करके बुक 3 में नहीं आते हो, फाइनली आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने ईयर्स का कि जब हम सितंबर अक्टूबर में बुक करवाते हैं आपको, तब आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हो। स्कूल एग्जाम चल रहे होते हैं, उधर से बाकी ट्यूशंस भी चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं दिसंबर एग्जाम का प्रेशर भी होता है। तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उन 2 से 2.5 महीनों में मेरे साथ बुक करनी पड़ेगी बुक 3, जिसका एक होमवर्क होता है और वो भी करना पड़ता है। जैसे आपके चैप्टर स्टार्ट होंगे रेशोज, कैश फ्लो, ये 2 चैप्टर्स बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इनका एक बहुत अच्छी क्वांटिटी का होमवर्क होता है। बैलेंस शीट में भी अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी जस्ट हमें समझना है, होमवर्क इतना ज्यादा नहीं हमारा, जस्ट स्टडी करना है बस। न्यूमेरिकल टाइप में कोई क्वेश्चन नहीं है, इजिली आप हैंडल कर सकते हो। तो मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करने वाला ये बात। अगर अभी आप हिम्मत करके बुक 3 को बुक 1 के साथ क्लब कर लेते हो, और सेकंड सबसे बड़ी बात, अभी आप बुक 3 के स्टूडेंट बन गए, आपको कुछ तो समझ आएगा।
और फिर ये बुक 3 जो दोबारा हो रही होगी, तो व्हाट डू यू थिंक, सितंबर में जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो क्या आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा बुक 3 का? क्या आपके लिए बैलेंस शीट नया वर्ड होगा? ये सब चीजें जो आपके लिए अब नहीं है, अब आपके पास टाइम है इनको करने का। तब अगर टाइम नहीं भी हुआ, अगर आपसे ट्यूशन भी आ रहे हो और ऐप में रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हो घर बैठ के, तब भी चल जाएगा। और ट्यूशन नहीं भी आ रही अगर सितंबर में एग्जाम्स के कारण, तो भी आपको पता आपने बुक 3 पहले से की हुई है, अपने आप ही बुक 3 में अटेंडेंस कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आपने की होगी। जस्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और वो आपको बता ही दिया कि ऐप में लेक्चर्स आ ही जाएंगे। अभी तो मेरे पास स्टाफ नहीं है, इंस्टीट्यूट में स्टाफ होगा तो वो डेली अपलोड करता रहेगा लेक्चर्स आपके। अभी तो मैं कर रहा हूँ तो कभी लेट भी होता है, कभी सेम डे भी हो जाता है। तो ये आपके बेनिफिट में है और ये गोल्डन चांस है। हम तो स्टार्ट नहीं करते ऐसे बैच बुक 3 का अलग से। कभी कभार हमें लगता है जब स्टूडेंट्स ऐसे वाले स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको पढ़ाने का कुछ वर्थ भी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट ईयर बुक 3 का बैच स्टार्ट किया नहीं था, स्टूडेंट्स कहते रहे, है ना। उसमें 2 या 3 बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स थे, तब भी स्टार्ट नहीं किया मैंने, और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। देन मुझे थोड़ा लगा कि यार शायद मैं कर लेता, मेरा थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर था, पर ये बच्चों का पूरा ईयर बन जाता। तो अभी तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक 3 हो रही है, क्योंकि 5-6 स्कूल्स के नेम तो ऐसे ही फिक्स हो गए हैं कि उनके तो बुक 3 ही होती है। तो इसलिए उनके लिए हो रहा है, बाकियों के लिए ऑप्शनल है। तो अगर आप सब लोग इसका बेनिफिट लो तो आगे जाके बेटा आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। एक ऐसी ऑप्शन आपको मिल रही है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास नहीं है। ट्यूशन तो बहुत चल रही होंगी इस टाइम भी। आप ऐसे स्टूडेंट बन जाओगे जुलाई में जब स्कूल में जाओगे कि 3 मंथ्स में बुक 1 का पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, ये एनपीओ, ये 3 चैप्टर्स के बाद 4th एडमिशन चैप्टर चल रहा होगा या हो गया होगा। वो भी ये 3-4 चैप्टर्स कर चुके होगे आप। बुक 3 के भी ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स कर चुके होगे, तो 6-7 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते होंगे। अब आप जुलाई में जब आओगे तो आपके मैम या सर चाहे बुक 3 स्टार्ट करें या बुक 1 स्टार्ट, तो नहीं खैर वो भी पेपर ही देंगे सीधा आपको, क्योंकि वो भी 3 मंथ्स आपको टीच तो कर ही रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। और उनका टीच करना को पता है, अगर वो 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं या 1 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो वो तो 1 मंथ में पूरी बुक खत्म कर देंगे बुक 3। कुछ स्टूडेंट कह भी रहे हैं कि सर हमारी तो हो भी गई मतलब हो भी गई बुक उनकी, यहाँ स्टार्ट नहीं हो पा रही और वहां हो भी गई। तो ये स्कूल की स्पीड होती है। तो वो आपको जुलाई के एंड तक ले आएंगे बुक 3 और बुक 1 दोनों को करवा के। तब आप फंस जाओगे, तब आपको फील होगा कि बुक 3 अभी कर लेते तो बेटर था। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। अभी टाइम है, वहां टाइम बिल्कुल नहीं होगा, एग्जाम चल रहे होंगे उस टाइम आपके, क्योंकि कोई ना कोई मंथ तो आना ना एग्जाम्स वाला हमारे ट्यूशन के बीच में। और उस टाइम बुक 3 चल रही होती है, क्योंकि अगस्त के एंड तक हम शेयर डिवेंचर्स करवा देते हैं, वॉल्यूम 2 खत्म कर देते हैं, और सितंबर में बुक 3 स्टार्ट हो जाती है। ये चलती है फिर 2-2.5 महीने टिल द सिलेबस एंड। दूसरा, अभी टाइम गोल्डन टाइम है, बेटर है। तीसरा, कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा ना आपका, ये थोड़ा सा मेहनत तो है बेटा, देखो मेहनत होती है। जब आप बाकी ट्यूशन भी पढ़ रहे हो तो इसको भी समझो कि एक और ट्यूशन आपने ज्वाइन कर ली। अकाउंट्स की 2 ट्यूशन पढ़ रहे हो, एक ट्यूशन पे बुक 3 चल रही है, एक ट्यूशन पे बुक 1 चल रही है। ये थोड़ा सा हार्डवर्क अगर आप डाल लो और आगे जाके तो ऑल्टरनेट हो जाना है, यू विल बी सो कंफर्टेबल। अभी आप लोग आ सकते हो बुक 3 में, अभी ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं, 3 से 4 लेक्चर्स ही हुए हैं, ठीक है। रेस्ट ये जो चॉइस, इसके बारे में दोबारा बिल्कुल नहीं कहूंगा आप सबको, ठीक है। अब बुक 1 तो कुछ बातें थी आज करने वाली आपके साथ। हाँ जी सर, एनपीओ कब शुरू होगा? एनपीओ चैप्टर होने वाला है बेटा। आप मुझे आज एंगल दो, ग्रीन सिग्नल दो कि आपको बेसिक्स आ गए, मैं तो अभी नेक्स्ट हेडिंग पे चला जाऊंगा। उस पे ज्यादा टाइम लगता है उन हेडिंग्स पे। इसका नेक्स्ट चैप्टर एनपीओ ही होने वाला है स्टार्ट इसमें। पर अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि स्कूल में कोई एग्जाम तो जुलाई में है आपके, कम से कम जून तक तो कोई एग्जाम नहीं है। सर हो सकता है मई में। नहीं बेटा जिस बात को प्राइम मिनिस्टर तक नहीं सर्टन कर पा रहा, कोई हो सकता नहीं, कुछ नहीं होने वाला बेटा। अगर मई में ओपन होते स्कूल, आपके पेरेंट्स आपको भेजेंगे नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं तो अपने बेटे को नहीं भेजूंगा स्कूल अगर मई में गवर्नमेंट कहते कि जाओ स्कूल भेजो बच्चों को। नहीं होने वाला कुछ ऐसा। एजुकेशन फील्ड सबसे एंड में ओपन होगी, देखी जाएगी, तब की बात तब करेंगे। अभी टेंशन फ्री होकर रहो आप, क्योंकि आप खत्म करने से खत्म होगा बेटा। ये तो मैंने रेगुलर किया है बैच अभी भी, ये तो और लटकता ही है। अब जल्दी बताइए, मैंने अपनी बात जो करनी थी कर ली आपके साथ। जिसको ज्वाइन करना बुक 3 में आएगा वो नेक्स्ट क्लास से, परसों से, ठीक है।
अब आपको 6:30 7:40 पे रेगुलर कर दें, बुक 1 कर दें, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं भाई? नो सर। ये टाइम तो हम अपना ही था sir. हमारा वैसे भी, तो आई थिंक कंफर्म करने की नीड तो नहीं होनी चाहिए मुझे, तो ठीक है 6:30 to 7:45 या ए बेटा 1 मिनट 8 तक बुक रेगुलर रहेगी, बुक 1। जैसे हम 7:45 या 8 ऑनवर्ड्स सिर्फ वो स्टूडेंट्स से बात करेंगे जो बुक 3 में है, और ये ऑल्टरनेट रहेगा बैच, मंडे ऑल्टरनेट, मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड संडे। अब इकोनॉमिक्स की बात, काफी व्हाट्सएप आ रहे थे मुझे, तो मैंने किसी का रिवर्ट नहीं किया, बैच में करते हैं बात। इकोनॉमिक्स को हम ऑल्टरनेट कर चुके हैं, दैट इज ट्यूसडे ऑल्टरनेट। अभी फिलहाल +1 का रिस्पॉन्स कल तक आ जाएगा, मैंने उनका बैच आज ले लिया है, कुछ और स्टूडेंट्स ने एडअप होना है अभी। मैं अगर मान लो उनका टाइमिंग 12:15 या 11 o'clock सेट हो गया, जिस टाइम पे मैं फ्री हूँ, अभी एक स्लॉट फ्री है मेरा, तो इकोनॉमिक्स आपकी रेगुलर रहेगी 3rd मई तक। तो वो आपका आज का डिसीजन नहीं है, कल तो इकोनॉमिक्स क्लास बताओ ना, परसों क्लास है या नहीं इकोनॉमिक्स की, वो आपको मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज आपका बैच रेगुलर ही रहेगा 3rd मई तक, उसके बाद वो ऑल्टरनेट हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज अभी ऑल्टरनेट है, सॉरी अभी रेगुलर है, वो भी ऑल्टरनेट हो जाएगा अभी जल्दी। नो एनीथिंग एल्स? सर आप जैसे कह रहे हो कि बुक 1 वाले बच्चे बुक 3 कर सकते हैं अटेंड, पर हमें फिर समझ आएगा अभी? बेटा वो तो ऐप में रिकॉर्डिंग्स है ना, अभी कुछ नहीं ऐसा हुआ है आपको, वो ना सुनने वाली चीज ही है, समझने वाली चीज नहीं है, ये बस सुनना ही है आपको। वहां कथा होती है, उस कथा को सुनना है आपने, बस प्रवचन ओके होते सर। हैं, मैं आपको एक नई दुनिया में लेके जाता हूँ, समझना होता है बस, समझ आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुनना होता है आपने। जितना कुछ मैंने अभी तक बुक 3 में करवाया है वो सारे का सारा विद डिटेल्स आगे आने हैं, दोबारा फिर रिपीट ओके होना सर। है। अभी पकड़ सकते हो, अब आप 10-15 दिन और नहीं आओगे तो फिर पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि फिर मैं न्यूमेरिकल्स तक पहुंच जाऊंगा। अभी थ्योरी चल रही है तो थ्योरी को पकड़ना मुश्किल नहीं होता किसी के लिए। सुन लो, नहीं समझ आए तो डाउट्स के तौर पे कभी भी पूछ लो मेरे से। ओके सर। मैं अगर कह रहा हूँ तो किसी बेस पे कह रहा हूँ, हो जाएगा वो। और जो बातें समझ नहीं आए, अभी जो लोग उस बैच में हैं उनको से समझ आ गया, आप किसी फ्रेंड से पूछो तेरे को समझ आ रहा है, बोलेगा अभी आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि उतना उतना ही समझ आता है वो। बुक की ऐसी है, क्योंकि आपने बुक 2 नहीं की, अगर बुक 2 की होती तो आपको 100% वहां समझ आता, इसलिए जितना आपको ऐप में समझ आएगा उतना ही उनको आया है समझ। अभी उनकी समझ पक्की कब होगी, जब मैं उनके और लेक्चर लूंगा, जैसे आज मैंने थोड़े से लेक्चर लिए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, ऐसे 4-5 लेक्चर्स और होंगे, देन दे विल बी कॉन्फिडेंट, बट आफ्टर 5-7 days दे विल बी कॉन्फिडेंट। 5-7 लेक्चर्स का मतलब 2 वीक्स हो गए, 2 वीक्स के बाद आप उनको नहीं पकड़ पाओगे, ओके 2 सर। वीक्स तक आपके चांस है। अगर वो 2 वीक्स और चल पड़े आपसे आगे, फिर आप इतना तो ऐप में देख ही नहीं पाओगे। तो अभी मैं सबको बोल रहा हूँ बेटा, डोंट थिंक कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सबसे नेगेटिव अप्रोच होती है, बस कर लो, स्टार्ट कर दो। ज्यादा यही होगा समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो तो बैच में रह के भी आपको समझ नहीं आता कई बार कोई चीज, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हूं ना वहां पे समझाने के लिए। अभी आप सिर्फ लेक्चर सुन लो, वहां पे जो समझाया गया कंपनीज के बारे में वो सुनो ध्यान से, और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वहां पे, क्योंकि जितनी ये ऐसे वाली बातें होती है ना हमारी जो होती है, ये सब कुछ नहीं वहां पे जाता, वो एडिट होके जाता है वहां पे, ठीक है। वहां अगर 40 मिनट्स मैंने बोला तो उसमें 30 मिनट्स ही जाएगा लेक्चर, क्योंकि जो बीच का ये वाली चीजें हैं, पहले वाली बात वाली, वो खत्म हो जाती हैं, ये रिकॉर्डिंग्स नहीं जाएगी वहां पे जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ 15 मिनट, ठीक है। वहां प्योर मटीरियल ही होगा पढ़ने वाला, ठीक है जी। अब ये सारी बातें हो रही थी हमारी, अब कुछ रह गया हो? बहुत से व्हाट्सएप आए हैं बेटा, मैंने अब उनका सबका आंसर कॉमनली दे दिया आपको, बुक 3 के ऊपर भी ये व्हाट्सएप आए थे, हम ज्वाइन कर सकते हैं, सबका मैंने ओवरऑल आंसर दे दिया। नो एनीथिंग एल्स? अब बेटा पार्टनरशिप में से लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई डाउट रह गया है? सर 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन, बताइए क्या डाउट है उसमें? उसके 2 केसेस है सर बेटा। लॉस, हाँ हाँ बोलो। ट्रांसफर कैसे करना है, 2 अलग अलग पार्ट। कौन बोल रहे हो? अतुल। अतुल? अच्छा यस सर। हाँ जी बेटा, 29 क्वेश्चन तो इंटरेस्ट कैपिटल पे है ना? यस कौन सी केस की बात करो? वहां पे 2 केसेस हैं। सर, दोनों में ट्रांसफर कैसे करना है? ट्रांसफर नहीं बेटा, 2 अलग अलग केसेस हैं। एक में इंटरेस्ट कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन
एज्यूम करते हैं, तब आप 1500 रुपए को एक रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वो रेशो किसकी होती है? इंटरेस्ट की रेशो होती है। ये लेक्चर 8.4 है जो आपके ऐप में अभी तक नहीं आया। मैं इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया बाद में, एक्चुअली उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ये लेक्चर। उसमें 28 और 29 का फर्स्ट पार्ट है जो आप वहां पे ऐप पे नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कल तक डाल दूं उसको, वहां डिटेल में देखना बेटा। लेकिन अभी ऐप पे है, ओल्ड रिकॉर्डिंग्स में है। ओल्ड रिकॉर्डिंग्स का अगर तुम लेक्चर देखोगे 4th या 5th मिलेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हेडिंग में ये पूरे दोनों क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे, 28 और 29। तो अगर तो पूरा क्वेश्चन देखना है तो फिर हम बाद में करते हैं बात, क्योंकि उस पर आधा घंटा लगने वाला है। ठीक है, जब मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा तब मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप लाइव हो जाना। ओके ठीक है, हाँ मोटी मोटी बात कर सकते हैं एज ए डाउट, अगर वो आपको कंसेप्ट दिमाग में है। एक पहला केस होता है कि एप्रोप्रिएशन होती है। हमारे पास पीएल अकाउंट के अंदर 1500 रुपए होते हैं। एज पर योर डाउट मैं समझा देता हूँ एक बार इन शॉर्ट। इस 1500 रुपए को जब हम बांटते हैं तो एक्स का इंटरेस्ट बनता है, मोली एंड बोली जो भी पार्टनर का नाम है, एम और बी लिख देता हूँ। एम का बनता है 1200, बी का बनता है 600। अब आपके पास क्योंकि नेट प्रॉफिट अवेलेबल कम है और इंटरेस्ट है ज्यादा, उस केस में हम क्या करते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है, इस केस में हम 1500 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन इंटरेस्ट रेशो। अब इंटरेस्ट की रेशो क्या बनती है? 1200 एंड 600, 2:1। तो हम इसको 2:1 रेशो में डिवाइड कर देंगे। ये है कैसे डिवाइड होगा। ठीक हो गया, 1500 रुपए को हमने बांट दिया 2:1 रेशो में, और ये पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे लिखेंगे? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के बांटेंगे सिर्फ 1500 ही, वो भी इंटरेस्ट के रेशो में। दूसरा केस है जब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, जो बहुत इजी है। पीएल अकाउंट में जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, एम का 1200, बी का 600, तब भी हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब यहाँ नेट प्रॉफिट ही लिखना है इसको, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, हम यहाँ पे बाय पीएल लिखते हैं। पीएल प्रोविजन में वो सब बातें बहुत डिटेल में हो चुकी हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं। अब क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, राइट बेटा, तो इस केस में मैं 1500 में से 1800 दे सकता हूँ। ये कंपैरिजन है आपका। तो ओल्ड रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स तो है ही है, लाइव भी डल जाएगा इसके अंदर। बस सिर्फ एक 8.4 ही पेंडिंग है मेरा पूरी सीरीज में। 14 तक पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपके ऐप में आ चुके हैं। यहाँ पर 300 रुपए का लॉस शो करना है, और ये लॉस आपको बांटना है 2:3 जो रेशो आपकी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है या लॉस शेयरिंग रेशो है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इस रेशो में लॉस डिवाइड होगा या प्रॉफिट डिवाइड होगा? लॉस प्रॉफिट का मीनिंग जो एंड प्रोडक्ट है पीएल का या पीएल एप्रोप्रिएशन का। अब अगर हम यहां आ जाएं तो पीएल एप्रोप्रिएशन का एंड प्रोडक्ट कुछ मिले नहीं हमें, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता नहीं पार्टनर्स को, तब तक प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंचते नहीं हम। अब डिविजिबल प्रॉफिट तो हमारे पास है नहीं कुछ, यहाँ पे 0 है। दैट्स व्हाई 2:3 रेशो यूज नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि पार्टनर्स को पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। बट हम यहाँ 1800 रुपए नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, यहाँ हम 1800 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1500 से ज्यादा किसी भी पार्टनर को एप्रोप्रिएशंस नहीं हो सकती। चार्ज हो सकता है। ये आपके लिए 5 लेक्चर्स का बेसिक पार्ट जो हमें समझ आया था 5 लेक्चर लेके, वो ये पार्ट है। अब कभी भी कोई स्टूडेंट दोबारा पूछेगा तो ये पूरे का पूरा बेसिक वाला लेक्चर ओपन हो जाएगा। ये फुल कॉन्सेप्ट है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानना है कि चार्ज मानना है। चार्ज मानना है तो पीएल में आएगा, और जितना है उतना दे सकते हो। बाद में प्रॉफिट बचा तो वो प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओगे। अगर लॉस हुआ तो लॉस वही पीएल में खत्म हो जाएगा। अगर उसको पीएल एप्रोप्रिएशन मानना है
तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 की जगह पे 1500 ही दोगे, पर उसे एक स्पेशल रेशो में दोगे। वो स्पेशल रेशो है ये 2:1। वो कैसे आती है? इंटरेस्ट की रेशो देख लो, उस रेशो में आप उसको बांट दो। ठीक है, इन शॉर्ट बेटा ये हो सकता है आपके डाउट पे। बाकी आपको आधा घंटा अगर पढ़ना है तो पूरा ऐप के अंदर लेक्चर देखना। बाय चांस ये रिकॉर्ड होना है तो मैं मैसेज जरूर करूंगा ग्रुप में, आप लाइव हो जाना जब ये लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। हाँ जी, फर्दर डाउट जी किसी का भी? सर बेटा बोला करो, सर के बाद पोज नहीं देना। सर जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट आया है पीएल से, पीएल अकाउंट से, और वहां पे उसके आगे पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पीएल अकाउंट में? नहीं, प्रॉफिट नहीं कर सकते आप। प्रॉफिट तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जाके, कुछ भी ना हो तो भी। हाँ तब भी, कुछ भी क्यों ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन तो है वहां पे, प्रॉफिट रेशो तो है ही है। डीड में 4 बातें लिखी हो सकती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फोर्थ क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट विजिबल। तो कुछ अगर नहीं भी हो तो भी प्रॉफिट रेशो तो है ना, और अगर प्रॉफिट रेशो नहीं है तो वो इक्वल है, तो रेशो तो है ही है फिर एटलीस्ट। दी है तो वो 2:3, नहीं तो फिर इक्वल। यस भाई, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, कोई और वे आउट ही नहीं है। हाँ, जो लॉस है, लॉस के केस में एक्सेप्शनली अलाउ किया गया है, क्योंकि लॉस सीधा जा सकता है पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट नहीं जा सकता। इसको आप एज ए रूल पढ़ लो चाहे, या एज ए आप स्टैंडर्ड ले लो, लॉस जा सकता है पीएल से लेकिन प्रॉफिट नहीं। और इसका एक्सेप्शनल केस बताया था, कौन बताएगा मुझे? इसमें एक इन दोनों बातों का मिक्स था, एक वो क्या था? यस बेटा, इन दोनों बातों को अगर मिक्स करें तो क्या केस बनते हैं? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्सप्लेन करो फुल। कि अगर चाहे लॉस भी हो पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे हम। हाँ, वेरी गुड, उसको वेरी गुड। ट्रांसफर। अगर नेट प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भी है, ये जैसे लॉस भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 300 का, जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो अतुल का डाउट था, वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पीएल अकाउंट से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में अभी एक पॉइंट और है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब उसको किए बिना कैसे जाएंगे आगे? मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का मिलके 250 बनता है, ऑटोमेटिकली क्या इनको आपस में नहीं मिलना चाहिए? अब मिलना चाहिए ना, मिलके डिसाइड होगा कि फाइनली क्या बचा। तो पहले ये लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा 2PL के नाम से। अब देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये याद रखना, ये टीचर्स का फेवरेट पॉइंट है। उनको पता है कि जितना मर्जी पढ़ के आए ये वाला पॉइंट उनके दिमाग में होगा ही नहीं, पर आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय आप यहाँ लिख दोगे बाय, देखो लॉस की जगह पे क्या लिख दोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस अकाउंट में भेजना उसका नाम आया था बस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। तो ये 300 रुपीज यहाँ आएगा, और उसके बाद इंटरेस्ट ड्राइंग से कंपैरिजन होके अब जो 50 रुपीज बचा वो क्या है? वो फाइनल लॉस है। ये फाइनल लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो आई ट्राई कि मैक्सिमम आपके किसी भी एक पॉइंट से मैं मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकूं, वो ये है। ठीक है, अवनीत का डाउट आई नो उसको क्लियर हो गया था उसी टाइम पे, बट मैंने फिर भी एक पॉइंट निकाल दिया। अभी आज का डे मैंने फिर भी ये रखा है साइकोलॉजिकली कि डाउट्स हो जाए तो बढ़िया है, मुझे कभी जल्दी नहीं आगे बढ़ने की। अगर अभी तक क्लियर हो जाए तो वो भी बहुत है, क्योंकि यहां वापस नहीं आ पाएंगे हम। अब याद रखिएगा बेटा, अब पीछे आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आगे ना जाना पॉसिबल है। अब यहां तक अगर कोई स्टूडेंट बोले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाउट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट, मैनेजर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, ये सब बातों पे जो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं 15 लेक्चर्स, ये किसी की डिमांड पे वापस नहीं आने वाले। ऐप में जाके देखो और डाउट्स लो।
फ्यूचर को हम रोक सकते हैं अभी एक दिन और। बताइए बेटा, नेक्स्ट डाउट। वन मिनट वेट करूंगा मैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सेंड किए थे ग्रुप में, उसमें एक मतलब आंसर नहीं पता क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चंस के। मैं कर दूंगा बेटा, क्योंकि मैंने अभी जो लेटेस्ट सीरीज की है ना 2.2 उसी की बात कर रहे होगे, क्योंकि 2 जो पहले की थी उनके तो आंसर दे दिए थे मैंने उसी टाइम। यस सर। वो कर दूंगा पोस्ट। कल बीच में कर रहे थे ना, फिर कुछ और वर्क स्टार्ट हो गए, तो भी वो पेंडिंग पड़े नोट्स ना डालने वाले हैं, वो आपके पास आएंगे, एंड तक आएंगे ये जो चैप्टर चलेगा ना। अभी जैसे पास्ट एडजस्टमेंट से पहले तक के वो नोट्स हैं, आई थिंक 30-40 पेज होंगे, तो उनके अंदर वो ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आएगी, जिसमें से आपको अभी सिर्फ 2.1, 2.5 और 2.6 तक ही फोकस करना है। इनके आंसर्स आपके पास हैं ऑलरेडी। यस सर। तो इनमें कोई डाउट है और उसका आंसर मैच नहीं हो रहा, वो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। 2.2, 2.3, 2.4 और आगे वाले जो 2.7, 2.8 चलेंगे, ये पहले डलेंगे सारे, इनके आंसर्स डलेंगे, देन आपके होमवर्क में ड्यू होंगे। उसके बाद फिर उसके डाउट्स की बात करेंगे, और एक दिन हम ले भी लेंगे, पूरा एक दिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे ले लेंगे। अभी मैं नहीं आ रहा उस पे, तो एक लेवल पे हम उस पे भी लगाएंगे 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा। पर इन बिटवीन को डाउट हो पूछते रहो आप, किसी एक पॉइंट में या 2 पॉइंट में। फिर मैं जैसे अभी चल रहा हूँ वैसे चलूंगा कि फर्स्ट 10 में डाउट्स, नेक्स्ट 10 में डाउट्स, एक मैं सारे डिस्कस कर दूंगा आप सबके साथ। हाँ जी, और कुछ मिला किसी को डाउट? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, अगर कोई चला भी गया है वापस आ जाएगा।